तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करनी थी है। यस सर। तो पीडीजी में तो तुम ऑर्गेनिक ही चल रही है तुम्हारी, शायद तुम बता रहे थे। हाँ सर। हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो शुरुआत करते हैं। तो अब हम स्क्रीन में दिखाई दे गया होगा आपको, ये सब दिखाई दे रहा है। हाँ सर। बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, क्लास 12 का क्या नाम है? एक सेकंड सर, बुक में। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स नाम है। एक मिनट सर, बुक निकाल लो। यस सर। हम्म, यस सर। बोलो क्लियर। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हाँ, अब आप मुझे बताओ कि आपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की है, उसका बेसिक आपका ठीक है? हम्म। जैसे कि रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आपके मजबूत वीक। हैं? नहीं सर, वीक ही है ऑर्गेनिक। तो या फिर कैसे काम चलेगा? ये वही एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमेशा यूज होती है। हम्म। तो क्या करें बताओ। या तो सर क्या करें हैं? मतलब। जैसे आईयूपीएसी आती है तुम्हें ऑर्गेनिक की? यूपीएससी नेमिंग हाँ। आती है, मतलब हाँ 11th में आती थी, अब थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा तो दोबारा आ जाएगी सही से। अच्छा 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 प्रैक्टिस अच्छा, नहीं करी हुई क्योंकि तो वैसे इसमें आती है। चैप्टर में पहले, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले आईयूपीएसी नेमिंग ही दी हुई है। पहले तो टाइप दिया हुआ है, फिर नेमिंग दी हुई है, ठीक है। तो हमें हम्म। पहले नेमिंग ही कर दी है, आईयूपीएसी नेमिंग। हम्म। चलो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे, अच्छा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बताना कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि आपका क्लास 11th का बेसिक अगर कमजोर है ना, तो थोड़ा हम्म। मुश्किल होगी समझने में। बस इतनी सी बात है थोड़ा सा, क्योंकि इसका नहीं यूज सर, होगा क्लास 11th के बेसिक। वैसे समझ तो आ जाती है उसमें 11th क्लास में, क्योंकि स्कूल में भी टीचर 11th क्लास के हमारे ऐसे ही थे वो। उनका कुछ, उनका क्या कहते हैं, कुछ कह रही हो। तुमने ट्यूशन तो पढ़ा होगा ना? हाँ हाँ। यस सर। हाँ तो वो बस सर ठीक है। लेकिन वो ट्यूशन वाले सर भी क्या कहते हैं, वो बहुत सिलेबस सिलेबस भगाते, क्या मतलब क्लास कम लेते थे, तो जरा सी कमी क्लास में चैप्टर खत्म करने की वो बहुत भगाते थे, तो उनका भी मतलब ऐसा ही था। अच्छा नहीं पढ़ाते थे वो अच्छा, ज्यादा। भगा देते कोर्स। हाँ भगाते थे। अब भी जैसे ऑनलाइन क्लास लेते तो क्लास इतनी मिस हो रही थी, फिर बोलते थे अब तो बस लर्निंग के चैप्टर बचे हैं, अब तो जल्दी खत्म हो जाएगा ये वो। वैसे मैंने तुम्हें, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर कोई समझाए तो समझ आ जाता है। अच्छा अच्छा, मैंने तो तुम्हें भगाया नहीं, मैं तो प्यार के साथ कराया चैप्टर पूरा। हाँ सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, मैं शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आपको लगे कि मेरी समझ से बाहर हो रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है सर। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स। हेलो तो जानते होंगे आप, हेलोजन को बोलते हैं, है ना। यस सर। हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम जो होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड। दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड। और हेलो एरिन्स का दूसरा नाम है एराइल हैलाइड। ये दूसरा नाम है एराइल हैलाइड, सही है। ये होता है, तो एल्काइल हैलाइड होते हैं, मतलब जो हेलो एल्केन होते हैं
उसमें क्या होता है, जो हैलोजन का एटम होता है, हैलोजन, जैसे कि ये हैलोजन है X, क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन हो फ्लोरीन। सकता है, ये ऐसे कार्बन से अटैच होगा हेलो एल्केन्स में जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा भाई इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp3। sp3 कार्बन, हाँ sp3 कार्बन एटम होगा हेलो एल्केन्स में। सही है। लेकिन यस सर। एराइल हैराइड में क्या होता है, एराइल हैराइड में एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग होती है। एरोमेटिक रिंग तो जानते होंगे आप, बेंजीन रिंग जो होती है। यस सर। अच्छा ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि साइक्लिक है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। हकल्स रूल पढ़ा होगा आपने, हकल्स रूल एरोमेटिक निकालने के लिए, है ना। यस सर। तो ये एरोमेटिक, तो अगर एरोमेटिक रिंग से किस मैं हेलोजन एटम जोड़ दूं डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरिस। और इस स्ट्रक्चर में जो हेलोजन एटम होगा वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। देख लो चाहे आप, sp2 आ रहा कि नहीं आ रहा, यस सर। है ना। तो ये है हमारा sp2 कार्बन एटम। सही है जी, नोट्स ऐसी बनाते चलना जैसे मैं लिख रहा हूँ, सही है भाई, ये मैं नोट्स के ठीक हिसाब है से सर। लिख रहा हूँ तुम्हारा। चलो, तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक। अच्छा हम हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। ये इसलिए पढ़ रहे हैं भाई, इनका थोड़ा यूज भी है हमारा डेली लाइफ में, है ना। इनका बहुत यूज है, क्लिनिकल क्लिनिकल यूजफुल भी है, मतलब मेडिकल लाइन में भी इनका यूज है। मेडिकल यूज होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो, इसलिए इनकी स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। इंडस्ट्री यस में भी सर। इसका बहुत, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, ठीक है। यस ये सर। हेलो एल्केन जो होते हैं वो सोलवेंट के फॉर्म में, एज ए सोलवेंट भी यूज किए जाते हैं, है ना। सोलवेंट का फॉर्म में यूज किए जाते हैं, है ना। हाँ, और जितने भी क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक हैं, जैसे क्लोरामफिनोल, एक एंटीबायोटिक आता है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो जानते होंगे। यस सर। अरे जो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं होती जो हर बीमारी में काम आ हाँ सर, जाती है, पता है पता है। हाँ एंटीबायोटिक। तो एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरम फेनिकोल, क्लोरम फेनिकोल, ठीक है। इसको सोइल सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको तैयार किया जाता है। और ये बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये वाली दवा, ये एंटीबायोटिक। किसमें टाइफाइड होता है, टाइफाइड, टाइफाइड यस जो सर। बुखार होता है बहुत खतरनाक होता है। तो जब टाइफाइड की दवा दी जाती है तो उसमें जो एंटीबायोटिक का कैप्सूल दिया जाता होगा आपको, तो उस यस एंटीबायोटिक के सर। कैप्सूल में क्लोरमफिनिकोल होता है, ठीक है। हाँ, यस सर। और एक सिंथेटिक हेलोजन है, क्लोरोक्विनोन है, ये है क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विनिन। ये एक ये भी एक मेडिसिन है और इसका यूज किया जाता है मलेरिया, मलेरिया तो जानते हो, मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज की जाती है क्लोरोक्विनिन, ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, ट्रीटमेंट मलेरिया की दवाई वगैरह में क्लोरोक्विनिन का यूज होता है, ठीक है। यस सर। फिर और हेलो, एक होता है हेलो, हेलोथेन, एक दवा होती है हेलोथेन, ये भी एक हेलोजन का कंपाउंड है ना। इसको एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक समझते हो, बेहोशी की जो दवाई होती है, कब, जब यस सर। ऑपरेशन वगैरह या सर्जरी सर्जरी वगैरह की जाती है, जब सर्जरी की जाती है तो कुछ बेहोशी की दवाई दी जाती है, तो उसमें हेलोएथेन होता है, वहां भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यानी कि इतना सारा यूज है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, तो क्या इनकी स्टडी करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इनकी यस स्टडी सर। करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि डेली लाइफ में हमारा इतना यूज दिख रहा है इनका हेलो एलिगेंस का।
तो अब हम यहाँ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स भी पढ़ेंगे और हेलो एरीन्स भी पढ़ेंगे और वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड, sp3 कार्बन रिंग्स हेलोजन से कनेक्ट हुई, sp2 कार्बन हेलोजन से कनेक्ट हुई, हेलो एल्केन्स होता है, हेलो एराइल्स होता है। अब हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशंस, है ना, इनका क्लासिफिकेशन यस सर। पढ़ेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे। मतलब पहला जो क्लासिफिकेशन है वो लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन्स एटम, हेलोजन एटम के बेस पे पढ़ा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, तो हेलो नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पे इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इनको आसानी से क्लासिफाई कर सकता है ना। हो सकता है कोई मोनो हो, मोनो हेलो एल्केन्स, या फिर कोई डाई हो, या फिर ट्राई हो, या फिर टेट्रा हो, या फिर हेक्सा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। मोनो मतलब एक हेलोजन एटम दिखेगा, डाई मतलब दो हेलोजन दिखेंगे, ट्राई मतलब तीन दिखेंगे, टेट्रा मतलब चार दिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, लिख दो C2H5X, कितने हेलोजन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, यस सर, मोनो हो और ये जाएगा। आर है, आर आर ही तो है, आर रिंग तो नहीं है ये। यस सर। तो ये हो नो गया सर। मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मतलब एक यस हेलो सर। एल्केन वाला। दूसरा एग्जांपल C2H6, C2CH2X, कितने हेलोजन दिख रहे हैं भैया, दो, एक सर। दो ही दिख रहे हैं ना, दो हेलोजन दिख रहे हैं। यस सर। और यस सर। जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 कार्बन दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, ये डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन, बोलो क्लियर। यस सर। नेक्स्ट CH2X, CHX, CH2X, कितने हेलोजन एटम दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन, बोलो क्लियर। क्लियर है सर। ये सारे हेलो एल्केन है क्योंकि कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है जिससे हेलोजन एटम है। यानी कि ये जितने भी मैंने बताए ये आपको हेलो एल्केन्स वाले के एग्जांपल दिए, हेलो एल्केन्स के एग्जांपल दिए। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं एग्जांपल ये लिख दूं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ एक्स लिख दूं, हेलोजन है, sp कार्बन से कनेक्ट है, तो अगर ये sp2 है तो ये क्या हुआ, हेलो एरिन्स हुआ। और यस अगर सर। हेलो एरिन्स भी कौन सा, मोनो, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक हेलोजन एटम है। बताओ, यस सर। फिर फिर नेक्स्ट, सर इसी बेंजीन रिंग पर मैं दो हेलोजन एटम लगा दूं, मान लो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स। अगर तीन लगा दूं तो ट्राई, चार लगा दूं तो टेट्रा, पांच लगा दूं तो पेंटा, है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। तो ये है ट्राई हेलो एरिन्स, सही है, हाँ। तो ये जो जितने भी सारे एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है, ये हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल है कि नहीं है, बताओ। यस सर। ये सारे हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल है या नहीं है। यस सर। चलो, अब हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, जितने हेलोजन एटम कनेक्ट होंगे उसके हिसाब से मोनो डाई ट्राई आगे लग जाएगा। और अगर sp3 कार्बन हुआ तो हेलो एल्किन के आगे लगेगा, sp2 हुआ तो हेलो एरिन्स के आगे लगेगा। हेलो तो इतना एरिन्स। क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, ये तो हुआ क्लासिफिकेशन किसका, हेलोजन, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स का। अब मोनो हेलो का कंपाउंड जो है, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो, यहाँ पे देखो मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड, अगर मैं मोनो हेलो कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं तो मोनो हेलो में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से,
मोनो हेलो एल्कीन भी आ जाता है और मोनो हेलो एरीन्स भी आ जाता है। बोलो। यस सर। अब हम इसका फर्दर क्लासिफाई करेंगे मोनो का, मतलब डाई ट्राई वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मोनो वाले हैं। मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं अगर मोनो आपको वाले। बताऊं, मोनो वाले हैं ना, डाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे। ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। मतलब ये जो है ना, ये वाले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनो वाले जो है पहले पहले, ये मोनो वाले हैं हमारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इनका इन्हीं का क्लासिफिकेशन आगे पढ़ रहे हैं। तो मोनो हेलो कंपाउंड जो है उनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अब हम, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। सही है। अब उनका जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो इस बेस पर देख रहे हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये बेस बना रखा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है, मतलब पहला सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला कंपाउंड्स, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है, कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड, जहां पर X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी कि हमें ऐसे कंपाउंड बता रहा हूं अभी मैं जिनमें जो कार्बन है वो sp3 है, मतलब मैं हेलो एल्केन की बात कर रहा हूँ, हेलो एरीन्स एल्केन्स। की बात हाँ नहीं कर रहा। तो यानी कि अब कार्बन कार्बोनेशन बोलो क्या है, sp3 है। तो sp3 यस सर। कार्बन के हिसाब से अगर मैं ये वाला एल्किलाइड बोलूं, R डैश CH R डैश X, तो हेलोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये बताओ। क्या सर दोबारा? हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है हम्म। वो कितने कार्बन से कनेक्ट है। हेलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है। 0 कार्बन से। देख लो यार, ऐसी बात मत करो। आर आर वाले में होंगे कार्बन। हाँ एक कार्बन है ना ये वाला, हम्म। तो इस कार्बन को बोलेंगे कि 1 डिग्री कार्बन है। क्या है भैया ये? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री बोलो या फिर प्राइमरी, प्राइमरी का भी मतलब 1 होता है और 1 डिग्री का भी मतलब 1 होता है, तो मैं बोलूंगा ये प्राइमरी कार्बन है। तो इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे कि प्राइमरी हेलोजन कंपाउंड है, मतलब प्राइमरी हेलो एल्कीन से। सही है भाई। हम्म। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सही है भाई। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, आर डैश सी आर डबल डैश एक्स एच, बताओ ये हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है। 3 सर। 3 से? अरे यार उल्टा क्यों, 2 हमने सॉरी, तो उल्टा 2 पूछा। 2 2 2 2। दो ही तो है यार, वो सर इसमें दो ही है ना। स्क्रीन ब्लर हो रही थी। हम्म। एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन, तो ये एक कार्बन कौन ऊपर। सा हुआ, ये हुआ कार्बन सेकेंडरी कार्बन। और इस कंपाउंड को क्या बोलूंगा मैं, सेकेंडरी हैलाइड। इसको क्या बोलूंगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सही है। नेक्स्ट आओ, हम्म। आर डैश सी डैश आर ट्रिपल डैश और ये एक्स, ये एक्स जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। 3 सर। 3 से, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है टर्शरी कार्बन, और इसको बोलते हैं टर्शरी हैलाइड, TERTIARY, टर्शरी हैलाइड। बोलो क्लियर। यस सर।
सर ये आर पे डैश क्या शो तो करता क्या है? भाई, ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आर अलग अलग है, मतलब अलग अलग कार्बन की चेन है, हो सकता इसलिए दिखा रहा हूँ बस। अच्छा सेम भी ठीक है हो सर। सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम्म आप सब सारी जगह मैं ऐसे लिख दूं, आर 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 एक्स, ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, एक दो तीन, यहां सारे तीन। आर सेम कार्बन नंबर ऑफ एटम हैं, बस इतना फर्क है। हम्म ठीक है सर। और आर डैश आर डबल डैश ट्रिपल डैश का मतलब है इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। हम्म यस सर। चलो, तो क्या sp3 वाले, sp3 हाइब्रिडेशन वाला क्लासिफिकेशन क्लियर? यस सर। अब चलेंगे हम सेकंड sp2 कार्बन वाला, मतलब अब उनको बोल रहा हूं मैं एलाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होगा, जो कार्बन जिससे कनेक्ट होगा हेलोजन, उसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडेशन पे बेस है, तो हाइब्रिडेशन में डिफरेंट हम्म दिखेगा आपको। तो ऊपर वाले में sp3 कार्बन था, यहाँ पे कार्बन कौन सा होगा, sp2। sp2। सही है, तो यहाँ होगा यस सर। sp2। तो देखो इसमें क्या होगा sp2 कार्बन में, तो इसको बोलेंगे हम कि भाई, अगर देखो इसमें दो टाइप के बन सकते हैं, इसमें दो तरीके लिख सकते हैं क्या। एक तो अगर कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ जाए कि ये डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन CH2 और यहाँ X, एक तो ऐसा बन सकता है, बोलो। हम्म यस सर। है? हाँ, ये बन सकता यस है। सर। और एक हम्म एक ऐसा बन सकता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज बतानी चीज भूल गया। अच्छा, ये भी sp3 कार्बन से कनेक्ट होंगे, मैंने गलत बता दिया थोड़ा, मतलब कैसा भी बता रहा हूँ। मुझे बताओ, हैलोजन जिस एटम से कनेक्ट है इस कार्बन से, इसका हाइड्रोजन क्या है, sp3 है कि नहीं है? हैलोजन यस जिस सर। एटम कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइड्रोजन क्या है, sp3 है कि नहीं है? यस सर। एक, हम्म तो एलाइलिक हैलाइड्स उन हैलाइड्स को बोलेंगे कि हैलोजन जिस एटम से कनेक्ट होगा वो हम्म एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। बात समझ में आई? हैलोजन जिस sp3 कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो जब sp3 कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जुड़ा मिले तो इस सिस्टम को बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या कहा, कि जब ऐसा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे से हैलोजन जुड़ा हो और वो sp3 कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हो, तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड्स। बताओ मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर। सही है। हम्म सर उसमें डबल ठीक है। बॉन्ड अलग, अच्छा, सेकंड वाले में डबल हाँ बोलो बॉन्ड बोलो। गलत जगह नहीं लगा रखा है क्या? यहाँ सेकंड वाले इधर फिगर में। ये वाले हम्म इसमें इसमें ऊपर नहीं आएगा डबल बॉन्ड सर? नहीं यार, देखो ये एक्सिस से कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से है ना, अगर तुमने डबल बॉन्ड नहीं लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जिस sp3 कार्बन से कनेक्ट है उससे नहीं जोड़ना, अगले वाले से, अगले वाले पे, अच्छा ठीक है सर। एक्स वाले पे। देखो यार, इस कार्बन पे थोड़ी ना sp3 पे थोड़ी ना डबल बॉन्ड, अगर आपने डबल sp3 पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो sp3 रह ही नहीं जाएगा, sp2 हो जाएगा फिर तो ये। हम्म मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। आगे। अब देखो एलाइलिक हैलाइड्स, अब तीसरा क्लासिफिकेशन है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब आप बोलोगे एलाइलिक बता दिया, बेंजाइलिक क्या होगा? बेंजाइलिक भी सेम होगा, बस बेंजाइलिक में यहाँ डबल बॉन्ड है, वहां पर रिंग मिल जाएगी, मतलब सेम सिस्टम होगा। एक sp3 कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा और उस हैलोजन से ये sp3 कार्बन, इससे हैलोजन जुड़ा मिलेगा और इस हैलोजन से आपको रिंग जुड़ी मिलेगी जो कि हेलो एरिन्स में होती है, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है दिस, ये रहा। बताओ भाई, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है?
हैलोजन जुड़ा है sp3 कार्बन से और sp3 कार्बन जुड़ा है बेंजीन रिंग से, जो कि क्या है, बेंजीन मतलब बेंजाइलिक या फिर हेलो एरिन्स भी बोल सकते हो। बोलो। यस सर। तो यहाँ कार्बन जो है एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको मैं प्राइमरी बोल सकता हूँ बस, क्योंकि प्राइमरी हेलो एरिन्स है, क्योंकि एक से ही तो कनेक्ट है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट, आर डैश एक्स, ये भी वही है बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन sp3 कार्बन है, और वो उस कार्बन से बेंजीन रिंग कनेक्ट है। सही। अब ये बताओ ये कार्बन कितने से कनेक्ट है, एक दो तीन, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए, वो स्क्रीन पे एकदम से जो स्क्रीन रुक जाती है, एकदम से पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर तो वो समझ नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये हैलोजन देखो, ये वाला हैलोजन एक्स जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने से कनेक्ट है बताओ चलो। एक्स जिससे कनेक्ट है, जिससे, एक दो तीन सर। हाँ तो इसलिए टर्शरी हेलो एरिन्स हुआ ना ये, टर्शरी हेलो यस सर। एरिन्स, बस ये बता रहा हूँ मैं। हम्म। और ये क्या अच्छा हुआ, ठीक है प्राइमरी सर। हेलो एरिन्स, कोई दिक्कत? नो सर। तो हमने sp3 कार्बन के हिसाब से तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जिसमें कि पहला तो था क्या, मतलब पहला तो क्या ये वाला प्राइमरी अल्कलाइड, सेकेंडरी टर्शरी, दूसरा था एलाइलिक हैलाइड, तीसरा था बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसके बेस्ड पे, sp2 कार्बन के बेस्ड पे। यानी कि जो मैं सेकंड क्लासिफिकेशन दे रहा हूं आपको बी, वो है कंपाउंड्स containing sp2 कार्बन x बॉन्ड, मतलब जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। जैसे कि इसमें दो टाइप है, पहला टाइप है विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हम्म। हैलाइड्स, और दूसरा है एराइल हैलाइड्स। एराइल से समझ में आ रहा होगा रिंग वाला है, विनाइल से समझ में आ रहा होगा कि लीनियर चेन वाला है। तो विनाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होंगे जहां पर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ा होगा, मतलब हैलोजन ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होगा जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। बोलो क्लियर। एक एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल क्लियर समझ आए? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। भाई ये पहला एग्जांपल देखो आप, इसमें जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो sp2 वालों को बोलेंगे विनाइलिक। ठीक है। हम्म। यस सर। दूसरा एग्जांपल ये लिए मैंने बनाई रिंग, बताओ जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्ट है उसका हाइब्रिडेशन बोलो क्या है। sp सर अभी फिगर ही नहीं दिखी, अब आ आ गई? गई। हाँ। हाँ तो बताओ जिससे, ये बताओ क्या होगा इसका हाइब्रिडेशन, sp2। sp2, तो ये भी विनाइलिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो sp3 से कनेक्ट होगा तो एलाइलिक, sp2 से कनेक्ट होगा तो विनाइलिक। सही है भाई। यस सर। अब यही चीज रिंग में कर लो, रिंग वालों में डायरेक्ट कनेक्ट है रिंग वाले से हैलोजन, देखो किस कार्बन से कनेक्ट है, sp2 कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं है, देखो। यस सर। बोलो। यस सर। sp2 कार्बन से कनेक्ट नहीं है, आना का जवाब दो। यस सर। तो अगर कनेक्ट है सर। जैसे, हाँ तो जैसे वो कनेक्ट था वहां पर और उसको हमने विनाइलिक बोल दिया था, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे एराइल। देखो ये हो जाएगा एराइल हैलाइड। सही है या, सही है भाई। दूसरा एग्जांपल, यस सर। कोई भी रिंग वाला
यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, तो किस कार्बन से कनेक्ट है? sp2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? एराइल। तो देखो अब समझो, जब तक हमारा sp3 कार्बन था और रिंग नहीं थी, सिंपल एल्किल हैलाइड था, उसको क्या बोल रहे थे? एलाइलिक। sp2 कार्बन से जोड़ा तो नाम हो गया विनाइलिक। सही। अब आ जाओ रिंग वाले पे। रिंग में अगर sp3 कार्बन पे कनेक्ट था हेलोजन तो उसका नाम था बेंजाइलिक, और रिंग में अगर डायरेक्ट sp2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसका नाम हो जाएगा एराइल हैलाइड। बताओ सारा क्लासिफिकेशन क्लियर है कि नहीं? हाँ ना का जवाब दो। क्लियर है सर। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है भैया हमारी नोमेनक्लेचर, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो भैया ये तुम्हें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है नोमेनक्लेचर, मतलब अब हमें नोमेनक्लेचर पढ़नी है। सही है भाई, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ लिया। अब आप बोल रहे कि आईयूपीएसी नेमिंग मुझ पर कुछ कुछ आती है, तो बताओ आईयूपीएसी के बेसिक बेसिक रूल बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी का इसी में से, तो इसका नाम बताना जरा। CH3 CH2 CH2Br, इसका नाम बताओ जरा। आया नहीं सर, अब आ गया। आ गया? बताओ नाम बताओ एक इसका। सेकंड सर। पता तो चला है तुम्हारा कितना मजबूत है। मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, बताना। पहला दूसरा एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी के हैं। CH3 CH CH3 Cl। तीसरा एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 Cl। ये 3 एग्जाम्पल दिए, पहले इनका आंसर बताना। तो पहले वाले का 1 ब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल सही, पहले वाले का 1 ब्रोमो प्रोपेन, बिल्कुल सही। कार्बन चेन 3 की है, प्रोपेन 1 और 1 2 3 1 पे ब्रोमो लगाया तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरे का बताओ। CH3 2 क्लोरोप्रोपेन। है 2 क्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल सही जवाब, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। तीसरे का बताओ। CH3CH 1 क्लोरोप्रोपेन। नहीं नहीं, तीसरे में मजा नहीं आया, गलत है। थर्ड बताओ, थर्ड। CH3CH CH2Cl। थर्ड बताओ भी, थर्ड। पता नहीं सर, मेरे हिसाब से तो 1 क्लोरोप्रोपेन ही होना चाहिए। नहीं भाई, पहले देखो, पहले क्या करेंगे? कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। यही तो यार आईयूपीएसी पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। सबसे पहला काम होता है कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। देखो कार्बन चेन कोई यही सिलेक्ट होगी, ये वाली, या लीनियर होगी, या ऐसी तो यही तो होगी कार्बन चेन। यस सर। नंबरिंग करो, 1 2 3। अब 2 पे एक कार्बन की साइड चेन लगी है, और एक कार्बन की साइड चेन का अच्छा नाम होता है वो मिथाइल। लगे। हम्म और तो सीएल 1 सीएल का क्लोरो होता है 1 क्लोरो। 1 क्लोरो 3 तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा 3 पे लगा है मिथाइल, ओहो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 2 मिथाइल। अरे भाई कार्बन नंबर 2 पे लगा है,
1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। ये तीन हो गए। नेक्स्ट, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक छान छान के, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताओ जरा, अगर रिंग में आ जाए ऐसे करके, इसका नाम क्या है यूपीसी इसका? नेक्स्ट है इसका, इनका यूपीसी नेम बताओ भाई। सर रिंग वालों का नहीं आता। नहीं आ रहा इनका? नहीं सर। देखो ये क्या है, ये तो बेंजीन है। यस सर। बेंजीन पे ब्रोमीन लगा है, तो आप क्या करोगे, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। हो गया का बस खत्म, ब्रोमोबेंजीन। अब जब दो ब्रोमीन लगे तो आप आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 1 3 3 4 ब्रोमोबेंजीन। 5 6, तो क्या हो जाएगा? 1 3 ब्रोमोबेंजीन। डाई ब्रोमो हाँ डाई। बेंजीन। वेरी गुड। 1 3 इसमें ट्राई इसमें इसका, अब ब्रोमोबेंजीन। इसका बताओ, इसको तो बता दो। 1 3 5 ट्राई सही। ब्रोमोबेंजीन। एक 1 पे लगा है, एक 3 पे लगा है और एक 5 पे लगा है, और इसका नाम हो जाएगा 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो बेंजीन। लो क्लियर। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक। नेक्स्ट, CH3 C CH3 CH2 Cl CH3, इसका नाम बताओ। और फिर इसका CH3 CH CH3 Br, इन दोनों का बताओ फटाफट। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। जहां आपने 2 डाइमिथाइल लिया है, आपका नेम ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पे 2 दो बार लिखा जाएगा, बस इसका ध्यान रखना। अच्छा 2 वन 2 टू डाइमिथाइल थ्री यानी प्रोपेन। इसका नाम आ जाएगा, हाँ, 1 क्लोरो, और इसका नाम आ जाएगा 2 2 डाई मिथाइल। हम्म। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। हम्म। बताओ इसका क्या नाम है? ये तो आसान है, बताओ फटाफट। 2 2 2 इथाइल 2 यार इथाइल। इथाइल तो है नहीं भाई इसमें, ऐसा मत करो। इसमें तो सारे चेन के अंदर आ जाएंगे, साइड चेन तो बनेगी नहीं। ऐसा कौन करता अच्छा है मैंने भाई? चेन में बी आर को ले लिया। यार थोड़ा ना आता है चेन में, चेन में तो ये आएगा ना। खाली कार्बन वाले। बताओ क्या आ जाएगा? 2 2 ब्रोमो प्रोपेन। सही है भाई। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो,
अभी हम आईपीसी करेंगे। आईपीसी के बारे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो बुक में सर नेमिंग नेक्स्ट के रूल क्वेश्चन दे है रखे हैं। इसमें ये रूल बुक में नेमिंग के ये रूल रूल्स मिलेंगे क्लास, ये रूल मतलब ये रूल क्लास 11th में मिलेंगे। कहो तो मैं रूल बता दूं तुम्हें अभी। बता दीजिए सर एक बार, क्योंकि फिर दिक्कत ही होती है। हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए तो पूछ रहा था तुम्हारे पे आईयूपीएसी जो आती है कि नहीं आती है। ठीक है, चलो। हम्म अच्छा, रूल्स बताने से पहले रूल बताने से पहले मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हें और दे रहा हूँ, हम्म वो और बता दो, फिर आगे रूल्स बताऊंगा ना। एक दो हम्म क्वेश्चन ये कर लो जरा फिर। CH Cl2, दूसरा है CH3Cl, तीसरा क्वेश्चन है CH3 का होल ट्वाइस, CH2 CH2Br। करो जरा, 2 मिनट में। अभी आया मैं मोटर पर, ठीक है। ठीक है सर। होगी भाई। यस सर। बताओ पहले का नाम क्या है। 1,1 डाइक्लोरोइथेन। दूसरे का सही है। 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, तीसरे का। तीसरे वाले का 1 ब्रोमो हम्म और
3 मिथाइल हम्म, ब्यूटेन। सही है, तीनों सही है एकदम, एकदम सही। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तीनों का नाम ठीक है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला है इसका कुछ कॉमन नेम भी है ना, कॉमन नेम समझते हो, यस सर। मतलब ये आईयूपीएसी से अलग हटके है ना। हाँ, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, जब भी दो हैलोजन एक कार्बन से जुड़े हो तो उसको बोला जाता है जेम डाई हैलाइड। ये कॉमन नेम है, याद रखना आपको। और जब भी दो हैलोजन अलग अलग अगल बगल वाले कार्बन से जुड़े हो उसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। उसको क्या बोलते हैं, विस डाई हैलाइड। बोलो, याद रहेंगे। सर एक बार रिपीट कर दिए, लिखना है। अगर हैलोजन, दो हैलोजन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में, तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। एक कार्बन से कनेक्ट है दोनों हैलोजन। और अगर हैलोजन अलग अलग अगल बगल वाले कार्बन से कनेक्ट है दो हैलोजन, तो उसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। सही है। अब यस सर। अब आईयूपीसी के कुछ रूल्स की बात कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे सर हम मुझे आईयूपीसी के कुछ रूल्स बता दीजिए, बेसिक बेसिक। तो अब मैं आईयूपीसी जो नोमेनक्लेचर होती है उसके कुछ रूल्स बता देता हूँ। आईयूपीसी सम रूल्स, आईयूपीसी रूल्स फॉर नेमिंग, नेमिंग के लिए कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ भैया। के तीन तीन ही, दो तीन चार रूल है बस, खत्म, उसमें पूरी हो जाएगी। पहला रूल, आईयूपीसी नाम लिखते वक्त हमेशा याद रखें, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कि जब भी आप नाम लिखें तो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें। बोलो, इस रूल में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। दूसरा, दूसरा रूल देखो, सिलेक्ट दैट longest carbon chain in which contain maximum branch। उस कार्बन चेन, वो वाली लोंगेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी जो मैक्सिमम ब्रांच रखती है। एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, 3 CH2 CH CH2 CH3 C CH3 CH3 और CH3। आप बताओ चेन सेलेक्ट कौन सी दिखाई दे रही है, सीधी है या टेढ़ी है, बताओ, सीधी है या फिर सीधी नहीं है, एल शेप में है या लीनियर है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो कार्बन एल चेन और दिख रही होगी लीनियर, आपको, एक तो एल और लीनियर दोनों में एक सेम तो है। लीनियर, लीनियर वाली दिख रही होगी, दिख रही है। यस सर। कितने कार्बन है लीनियर वाली में, 5 सर। 5। एक चैन आपको ये वाली दिख रही होगी, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ अलग करके, ये ऐसे करके एल शेप वाली। एल शेप में, इसमें कितने कार्बन है, इसमें ही 5 सर। 5। अब सवाल उठता है दोनों कार्बन चेन में बराबर है, कौन सी सिलेक्ट लें, दोनों बराबर है, तो वो आपको एल वो वाली सिलेक्ट सर। करनी है जिसकी एल वाली, क्योंकि इसकी ब्रांच ज्यादा है ना एल वाली की। कौन, कितनी ब्रांच है, 1 3 सर। 2 और ये 3 एल ब्रांच, 3 हो जाएंगी, जबकि लीनियर वाली की सिर्फ एक ब्रांच है, ये जो बाहर निकल रही है। तो हमें कौन सी सिलेक्ट करनी जिसके पास ज्यादा ब्रांच हो, ठीक है। हाँ ना का जवाब दो भाई। यस सर। रूल नंबर 3, जब आप कार्बन चेन सिलेक्ट कर लोगे, अब बात आएगी आपकी नंबरिंग करने की। क्या करने की भाई, नंबरिंग। नंबरिंग करने की बारी आएगी। आप नंबरिंग करते वक्त आपको 3 रूल याद है। पहला है लोवेस्ट लोकेंट रूल। पहला लोवेस्ट लोकेंट
रूल ये क्या कहता है भाई? लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप कार्बन चेन सिलेक्ट करो, मतलब जब आप कार्बन चेन सिलेक्ट करो, जैसे कि ये है CH3, CH2, CH2, है ना, यहाँ पे साइड में लगा दिया मैंने CH3 और फिर CH2 और CH3। तो कोई भी बता देगा कि जो लीनियर चेन आएगी, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी, लीनियर आएगी, सीधी सीधी दिख रही है। यस सर। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि जिस साइड से नंबरिंग करने पर साइड ब्रांच को लोकेंट भी बोलते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं या साइड ब्रांच भी बोलते हैं, जिस साइड से नंबरिंग करने पर साइड ब्रांच को या लोकेंट को मिनिमम नंबर मिलता हो, वहां से आपको नंबरिंग करनी है। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? लेफ्ट से, 1 2 4 5, क्योंकि लेफ्ट से करने पर इस कार्बन साइड चेन को 2 नंबर मिल रहा है। अगर मैं राइट से करता तो 1 2 3 4 मिलता, जो कि ठीक नहीं है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ ना जवाब दो। यस सर। चलो, सेकंड रूल, अगर आपका पहला वाला रूल समझ नहीं आ रहा, अच्छा जिस ऑर्डर में रूल बता रहा हूँ ना, इस ऑर्डर में ही लगाना। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, फिर मैक्सिमम यस ब्रांच सर। वैल्यू देखना, फिर नंबरिंग का लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाना। लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए, फिर लगाना आप समेशन रूल। समेशन बिल्कुल ऑर्डर में लगाने, ऐसा मत कर देना कि लोवेस्ट समेशन रूल पे पहुंच गए ना। समेशन रूल बाद में लगेगा। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो पहली बात तो आपको जो लीनियर चेन दिखाई दे रही होगी वो सीधी सीधी दिखाई दे रही होगी। यस सर। कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7 सर। 7 की, ये दिखाई दे रही होगी लीनियर वाली, है ना भाई? आपको जो लीनियर वाली दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये वाली 7 कार्बन। अब सवाल उठता है नंबरिंग कहाँ से करें? तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखेंगे। पहले हम पहले एक साइड से नंबरिंग करो जरा। मैं पहले यहाँ से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी तो साइड चेन को क्या क्या नंबर मिला? एक तो 6 मिला, एक 3 मिला और एक 2 मिला। सबका समेशन कर दो। 2 मिला, 3 मिला, 6 मिला, समेशन कितना आया? 6 3 9 और 2 11। अब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ, दूसरी साइड से कर दो, और दूसरी साइड से नंबरिंग 1, दूसरी साइड से कर दो नंबरिंग भाई। यस सर। 2 3 4 5 6 7। अब क्या क्या नंबर मिले साइड चेन को? एक तो 2 मिला प्लस एक 5 मिला और एक 6 मिला। 5 प्लस 6, इनका समेशन करो। 13 आ रहा, नहीं आ रहा? यस सर। तो आपको मिनिमम समेशन सिलेक्ट कर लेना है और मैक्सिमम वाले को रिजेक्ट कर लेना है। यानी कि जहां पर समेशन मिनिमम आ रहा, वो वाली नंबरिंग ली जाएगी, दूसरी नंबरिंग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बताओ मेरी बात क्लियर क्या नहीं? क्लियर है सर। चलो, थर्ड रूल, मतलब सम नंबरिंग का थर्ड रूल, और थर्ड रूल है हमारा अल्फाबेटिक अल्फाबेट रूल। अल्फाबेट रूल ये क्या कहता है? अगर आपका स्लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए, समेशन रूल फेल हो जाए, तब आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर लगाना, अल्फाबेटिक वाला लगाना। मान लो ये है आपकी स्ट्रक्चर, यहाँ बना रहा हूं मैं, लग 1 2 3, ये है। क्या आप भैया, मैंने ये वाला फॉर्मूला वैसे बना दिया लाइन वाला, कोई दिक्कत तो नहीं? बोल्ड लाइन वाला फॉर्मूला बना दिया। नो सर। मेन चेन तो सीधी सीधी आ रही, ये वाली, ये वाली मेन चेन सीधी सीधी दिख रही है। यस सर। कितने कार्बन है?
1 2 3 4 5 6 7 सर। 7। पहले क्या लगाएंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, साइड चेन को 3 मिलता है, इधर से करता हूँ 1 2 3, इधर को 3 मिलता है, तो दोनों को 3 3 मिल रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया, डिसाइड नहीं कर पा रहे। अब लगाओ समेशन रूल, 1 2 3, इधर से नंबरिंग करो 4 5 6 7, इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ साइड ब्रांच को क्या क्या नंबर मिले। अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से क्या क्या नंबर मिला, एक तो 3 मिला, एक 5 मिला, दोनों का सम करो, 8। तो 3 भी जब करा 5 मिल करो, बताओ क्या समेशन रूल ये भी सेम सर। बताओ, फेल हो गया या वैलिड है? फेल सर। फेल हो गया, क्यों? क्योंकि समेशन रूल जब मिनिमम होता है उसी को सिलेक्ट करते। तो जब समेशन रूल भी फेल हो जाएगा उसके बाद आप फिर देखोगे अल्फाबेट रूल, और अल्फाबेट रूल कहता है एक कार्बन की साइड ब्रांच का नाम शुरू होगा मैथ से और 2 कार्बन की साइड ब्रांच का नाम शुरू होगा एच से। अल्फाबेटिकली कौन पहला आता है, ई पहला आता है या एम पहला आता है? ई सर। ई। तो हम वो वाली नंबरिंग लेंगे जहां पर ई को कम वैल्यू दी गई हो, तो नीचे वाली नंबरिंग को ध्यान दो, नीचे वाली नंबरिंग में ई को 3 वैल्यू दी गई है, तो ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाली को रिजेक्ट कर देंगे। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम क्या लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा 3 इथाइल 5 मिथाइल 7 कार्बन हेप्ट और सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। बताओ मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? आना का जवाब तो। क्लियर सर। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछूंगा, बताओगे? यस सर। इसका नाम बता दो चलो। इसका नाम बताओ। अभी मैं आईयूपीएससी तुम्हें और पढ़ाऊंगा कल, है ना, और अच्छे लेवल और मतलब आईयूपीएससी के और कुछ आगे रूल कल बताऊंगा। फिलहाल इसका नाम बताओ पहले, फिर बताऊंगा। सर इसमें ब्रांच ब्रांच कैसे लेंगे, अब समझ ही नहीं आ रहा। हाँ तो देखो ब्रांच में मेन चेन देखो पहले, मेन चेन क्या है, साइक्लिक आ रही है यस सर। भाई, मेन चेन तो साइक्लिक है ना, पहले तो मेन चेन लेते हैं ना। यस सर। मेन चेन क्या आ रही है बोलो, साइक्लिक आ रही नहीं आ साइक्लिक रही? वाली। ये मेन, ये है हमारी मेन चेन, ये वाली जो है। सही। सवाल उठता है नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि सर्कुलर में आपको दिखाई नहीं देगा ना कहाँ से नंबरिंग करेंगे। यस सर। तो 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके भाई, दो ही नंबरिंग पॉसिबल है, एक तो ऊपर से कर लो, एक नीचे से कर लो। एक बार मैं यहां से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, एक बार नीचे से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब हम सवाल ये है कि कौन सी ठीक है नंबरिंग। तो पहले तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाओ। देखो लोवेस्ट लोकेंट रूल तो साइक्लिक कंपाउंड में लगेगा ही नहीं, क्योंकि देखो लोवेस्ट लोकेंट रूल तो जो स्ट्रक्चर ओपन होगी तो उसमें तो बता सकते हो किधर से पास है भाई, तो साइक्लिक है, इसमें यस सर। किनारे थोड़ी ना है। आप यस सर। लगाओ समेशन रूल, समेशन रूल के हिसाब से बताओ इस ब्रांच को क्या नंबर मिला, 1 नंबर मिला प्लस, इसी की दूसरी ब्रांच को भी क्या नंबर मिला, 1 प्लस, सेकंड ब्रांच को क्या मिला, तीसरी, तो कितना समेशन आ गया 5। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। अब दूसरी में निकालो, इस ब्रांच को क्या नंबर मिला, 1, इस ब्रांच को क्या नंबर मिला, 3 3 प्लस, इस ब्रांच को क्या नंबर 3 मिला, 3, समेशन कितना है, 7। 7। बताओ कहां। अच्छा 7 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम, बहुत सही।
यानी कि आपके यहाँ 5 जो है, मतलब आपके के हिसाब से कह रहे हो कि 7 मिनिमम है, 7 कम वैल्यू है, 5 ज्यादा है। बहुत सही, सर मैंने तो कुछ वेरी गुड। बोला ही नहीं अभी, कहाँ सुन लिया आपने? मैंने तो कुछ अभी बोला ही नहीं अभी, मेरे तो माइक ही ऑफ था। अच्छा तुम तो, मैं फिर बताओ, बोलो 5 और 7 में कौन सी वैल्यू कम है? 5 सर। 5 तो कौन से, अकॉर्डिंग टू समेशन कौन सी नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे, 5 वाली या 7 वाली? 5 वाली। बस हो गया, तो 7 वाली को रिजेक्ट कर दो, 5 वाली को सिलेक्ट कर लो, ये आ जाएगी। और इसका नाम क्या आ जाएगा? 1 पे मिथाइल लगा है और 3 पे इथाइल लगा है, तो नाम लिखो। 3 पे क्या लगा है? इथाइल। 1 पे क्या लगा है? डाई मिथाइल। और साइक्लिक को क्या, साइक्लिक से पहले क्या लिखते हैं? साइक्लो। और 6 कार्बन की रिंग हेक्सेन। बोलो नाम क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ना का जवाब दो। यस सर। बोलो भाई, यस सर। क्लियर है? क्लियर है चलो सर। चलो, अब आपको क्या करना, हाँ अब आपको क्या करना है, एनसीआर आपका होमवर्क क्या हुआ, मैं आप यहाँ से कल पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी के और रूल बताऊंगा, मतलब आईयूपीएसी की और आगे पढ़ेंगे। पहले आपको एनसीईआरटी का 10.1 एग्जाम्पल करके लाना, सारे आईयूपीएसी नेम लिख के लाने 10.1 के, ठीक है भाई? यस सर। एग्जाम्पल कर लोगे? ये करके लाना, देख लो, चाहे ये कल करके लाना, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। और कल भी क्लास लेंगे, कल सर किस अभी टाइम लोगे? कल संडे है, बताओ किस टाइम पढ़ाऊं? सर अभी 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो अब क्लास होएगी नहीं, जहाँ तक है वहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं बता दूंगा, तो वहाँ पे ले लीजिएगा, हो जाएगी ऑनलाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मतलब बाहर कल तो जाना है नहीं, अभी 2-3 दिन के कल लिए? तो नहीं हो पाएगी, कल तो क्योंकि जाना ही है, कल तो नहीं हो पाएगी, परसों तरसों में अगर वहाँ नेट प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं मैसेज कर दूंगा, तो क्लास ले लीजिएगा, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है ठीक है, चलो जैसी तुम्हारी वो, अपना इतने रिवाइज कर लेना, हम्म। ठीक है भाई? ठीक है सर। तो आज यहीं तक रखते हैं। एग्जाम्पल 10.1 हम्म। करके लाना और इसको रिवाइज करना जो मैंने आज पढ़ाया, ठीक है भाई? यस सर। चलो, मिलते हैं फिर। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर।